हाँ जी। हेलो, वेलकम। शुरू करें। आज कौन सा लेक्चर देना है? लेक्चर नंबर 6। किसके बारे में बात करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। इवन एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का ये पूछा जाता है। और इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल में 3 या 4 या 5 बार तो कम से कम आया है 4 मार्क का। फर्स्ट सेमेस्टर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड देन प्री बोर्ड तो है ही इम्पॉर्टेंट, और बोर्ड में अगर आ गया तो या तो बेटा चौका लगेगा या फिर ज़ीरो लगेगा। क्योंकि ये होना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने सीखा ना हो। है बहुत आसान, मगर हम करते नहीं हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। बट इसको लाइटली नहीं लेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। डन। तो 4 मार्क के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चौका लगाएंगे आज हम, बढ़िया वाला। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे और बाकी सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी और मज़ा ज़रूर आया होगा। वैसे कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना ज़रूर है ना। कोई भी डाउट आ जाए तो पक्का पूछना। आज स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हम? इंटरेस्ट। किस चीज़ के ऊपर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज थोड़ा सा मैं मस्ती वाले मूड में हूँ। ठीक है, ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं दूंगा, क्योंकि जो प्रेशर और क्रिटिकल टॉपिक थे वो पुराने थे, जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग मारना पड़ता था। ये बहुत आसान है। ठीक है, चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्यों जाता है? पहले तो इस बात को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सपोज करो ए बी सी पार्टनर है। अरे कुछ ठगेले नाम नहीं हो गए? मतलब कुछ ख़राब नाम नहीं लग रहे? एक काम करते हैं, नाम चेंज करते हैं, योगी जी बन जाते हैं, नामकरण करते हैं। चलो, कोई फेवरेट करेक्टर उठाते हैं। आज हम किसके बारे में बात करें? कल हमने क्रिकेटर्स के बारे में बात की थी, आज हम बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में। ठीक है, ये हमारे SRK जी थे, शाहरुख खान। ये हमारे अक्षय कुमार थे। डन। और ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट, क्या नाम है इनका? आमिर खान। डन। ये 3 पार्टनर थे। ठीक है, इन्होंने लगाए 10 लाख रुपए। ओहो, 10 लाख, ये बहुत ज़्यादा मेहनती है। इन्होंने काम ज़्यादा करना ठीक समझा, पैसे कम लगाए, 5 लाख रुपए लगा दिए इन्होंने। और ये तो कलाकार हैं, इन्होंने 25 लाख रुपए ठोक दिए। देख रहे हो? मतलब टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस के अंदर? 40 लाख। हाँ जी, पक्का पक्का पक्का, समझ आ रहा है ना? ठीक है, 10 लाख, 5 लाख, 15 और 25, 40 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए थे। पूरी साल हमने बिजनेस करा, पूरी साल। और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें निकल गया प्रॉफिट। प्रॉफिट निकल गया, सपोज करो 12 लाख रुपए का। अब इनकी जो तीनों की रेशियो थी ना, वो इक्वली थी। सपोज करो इक्वली थी, तो ये 12 लाख रुपए इनके पास बटेंगे कैसे? 12 लाख बचेंगे, हाँ, 4 लाख, 4 4 लाख रुपए इनको एज अ प्रॉफिट मिल गया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। बट ना फिर इन्होंने सोचा, अरे यार, शाहरुख खान ने लगाए 10 लाख, अक्षय ने तो 5 ही लगाए, मैं पागल था। आमिर ने बोला मैं पागल हूँ, मैंने 25 लाख रुपए लगाए, अब मुझे मिला क्या? मतलब लगाता हूँ मैं बादाम, अब रिटर्न में मुझे आ रहा है मूंगफलियाँ। ऐसा हो? मतलब तुम काजू खा रहे हो, अखरोट खा रहे हो, और मुझे क्या दे रहे हो? मूंगफलियाँ। मतलब 25 लाख रुपए लगाने के बाद रिटर्न देख रहे हो 4 लाख की, और तुमने तो 5 ही लगाए, तुम्हें तो 4 ही लाख रुपए मिले। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। एक काम करते हैं, कंपनसेट करते हैं। क्या करते हैं? कंपनसेट। उनने बोला अगर मैं 25 लाख रुपए नहीं लगाता, मैं भी तुम्हारी जगह 5-10 लाख रुपए लगा देता, तो क्या हम 12 लाख पे पहुंच पाते? इन्होंने कहा यार बात तो तू सही कह रहा है आमिर, बात तो तू सही कह रहा है, क्या करा जाए? तो इन्होंने एक बढ़िया फर्स्ट क्लास बंदा बुलाया, सलमान को। सलमान भाई, ये आते ही हैवी ड्राइवर, आते ही इन्होंने 2-4 गाड़ियाँ वाड़ियाँ चला के स्पीड में आए। इन्होंने एकदम ही बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम करो, आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटो। क्या बांटो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इन्होंने पूछा यू कहा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन्होंने बताया देखो आप सबने 10-10 लाख रुपए लगा रखे हैं, एक काम करो आप 10-10% अपनी डीड में लिख लो कि हर इंसान ने जितना पैसा लगा रखा है उसके बदले में उसे 10% उसका रिटर्न दिया जाएगा। अगर यही पैसा बैंक में पड़ा होता तो कहीं ना कहीं रिटर्न्स आते ना, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो ठीक उसी तरह अगर ये पैसा आपके बिजनेस में लगाया तो आप कंपनसेशन ले लो 10% का। चलो जी। अच्छा, शाहरुख खान को 10 लाख रुपए पे कितना मिलेगा? 1 लाख। अक्षय कुमार को कितना मिलेगा? 50,000। और इनको कितना मिलेगा? लो जी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। समझ आया? 2.5 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं इनको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। जिसने जितना जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से मिल गया। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बढ़ चुका है अब तक? 4 लाख रुपए का जा चुका है। अब नेट प्रॉफिट कितना बटेगा? 8 लाख रुपए। और ये कितने कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। ठीक है जी, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा देखो मैंने 25 लाख रुपए लगाए थे, इनको एक्स्ट्रा 2.5 लाख रुपए कमाई हुई ना। हालांकि अक्षय कुमार को भी हुई 50,000 की, बट 2.5 लाख रुपए इनको हुई। क्यों? इन्होंने पैसा लगाया था। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, इन तीनों पार्टनर ने जितने भी कैपिटल लगा रखी है उनके बिहाफ पे इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। किस चीज़ को? कंपनसेट करने को, जो इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। क्योंकि सिर्फ एक कैपिटल जितनी भी बिजनेस में लगी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना बिजनेस के अंदर। अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल पैसा ही कम लगाओगे तो क्या इतना तगड़ा प्रॉफिट उठा पाओगे? कभी नहीं उठा पाओगे। तो आपको पैसा लगाना पड़ता है। अब इन दोनों के पास नहीं था, माना ये मेहनती थे, इसके पास पैसा ज़्यादा था तो इसने लगा दिया। मेहनत तो इसने भी बराबर करी होगी, बट इसने ज़्यादा पैसा लगाया, इनने कम पैसा लगाया। तो इन सब ने क्या डिसाइड करा, हम जो जितना पैसा लगाएगा हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, देन उसके बाद अपना प्रॉफिट बांटेंगे। डन जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है बांटना। ठीक है। तो अगर एक पॉइंट निकल के आया, अगर लोगों की कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट है तो हो सकता है कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ले जाए और किसी को बहुत ज़्यादा घाटा हो जाए। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। और देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चलो इक्वल इक्वल बट रहा था। अब एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल से और ले लेता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है। ये हमारी कटरीना थी और ये हमारी आलिया थी और ये हमारी दीपिका थी। तीनों नाम इसलिए याद है ना, रणबीर, मिस्टर बॉस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये इसकी फर्म छोड़ के आके बैठी हुई थी और इन्होंने सोचा चलो हम पार्टनरशिप करते हैं। बहुत सारी पार्टनरशिप हो गई रणबीर कपूर के साथ। एक काम करते हैं, कटरीना, आलिया और दीपिका के साथ इन तीनों ने क्या करा, साझगांठ करी और इन्होंने बिजनेस को शुरू करा। देखो कटरीना पॉपुलर एक्ट्रेस थी, बहुत ज़बरदस्त। तो इसने क्या बोला, मैं तो 60% लूँगी। दीपिका बोलती है मैं भी तो मार्केट में आ चुकी हूँ, मैं 30 तो कम से कम लूँगी। आलिया से इन्होंने भला फुसला दिया कि आलिया तुम तो न्यू कमर हो ना, तुम तो बहुत छोटी हो अभी, एक काम करो तुम 10% ले लो। आलिया को कुछ समझ नहीं आया। आलिया ने बोला हाँ ठीक है डन, कुछ तो मिल ही रहा है, ले लो। तो इन्होंने क्या बोला, इनकी रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो 60 रुपये इसके, 10 रुपये इसके, 30 रुपये इसके हैं। और तीनों ने क्या नाम है 5 लाख, सपोज करो यहाँ कैपिटल भी सेम लगी थी, 5 लाख 5 लाख 5 लाख की कैपिटल लगा दी है। एक दिन आलिया को, अच्छा चलो प्रॉफिट भी बता देता हूँ। प्रॉफिट आपका हुआ है 1 लाख रुपए का। 1 लाख का, हाँ 1 लाख ले लेते हैं। चलो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख का। अभी 1 लाख रुपये बटेगा कैसे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको 60% मिलेगा, यानी कि 60,000 रुपये तो कटरीना के हो गए, कैट के। और उसमें से 10,000 को गए आलिया के और 30,000 किसके हो गए? दीपू के। ठीक है जी, 1 लाख रुपये बढ़ गए। आलिया ने कहा ओहो मेरे को मामू बना रहे हैं लोग, मैंने भी तो 5 लाख रुपये लगाए थे और मुझे मिल कितना रहा है प्रॉफिट? सिर्फ 10,000 रुपये। चलो ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो कम कर दिया, डन, मगर मैंने 5 लाख लगाए थे। तो इनके पास आया रणबीर कपूर ने इसको दिमाग दिया। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल। अभी साथ है ना उसके। रणबीर कपूर ने बोला एक काम कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करो, अपनी पार्टनरशिप डेट में बोलो पार्टनर से कि
बीच में सॉरी आ गया था डिस्टर्ब करने के लिए, कॉल आ गया था। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करो। चलो इन्होंने डीड में लिखवाया कि आज से हम सब लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे? 5% चार्ज करेंगे। कितना? 5%। अब देखो नेक्स्ट टाइम इनको 5% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना, क्योंकि 5-5 लाख रुपये लगा के हैं। तो कैट को भी कितना मिला? 25,000 रुपये। और आलिया को भी कितने मिल गए? ओहो, 25,000 रुपये इसको भी मिल गए। ठीक है, और 25,000 रुपये किसको मिल गए? दीपू को। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पक्की बात है, 1 लाख में से 75,000 रुपये तो बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1 लाख में से एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 जा चुका है। तो प्रॉफिट कितना बचा? डिविजिबल 25,000। और ये अब अलग अलग रेशियो में बांट लेंगे। 60% जाएगा कैट के पास, 10% जाएगा आलिया के पास, और 30% जाएगा किसके पास? दीपू के पास। डन। तो अब देखो 25,000 में ये बट रहा, तो आलिया को इतना दिक्कत नहीं आएगी। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उसको मिल चुका है, क्योंकि उसने एटलीस्ट पैसा तो लगा रखा है बिजनेस में। अब बिजनेस के अंदर कैपिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है ना, इसलिए। तो आई थिंक आप लोग अब समझ आ रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनसेट करता है कि किसने पैसा कमाया। देखो अगर किसी की रेशियो कम है तो उसको बेनिफिट मिल जाता है, और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है, रेशियो भले ही सेम हो मगर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिल जाता है। तो आज हमने ये सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्यों है, क्यों ज़रूरी है। डन? पक्का? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं? देखो सबसे सिंपल, आपके पास क्या होनी चाहिए? मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ओपनिंग। क्या वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ? ओपनिंग। आपके पास क्या होनी चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। पक्की बात है जी? आपके पास क्या होनी चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। मतलब साल के शुरुआत में आप तभी तो पैसा मांगोगे ना। आप बैंक में पैसे जमा करके रखते हो तो क्या बोलते हो? उसके ऊपर क्या लेते हो? इंटरेस्ट लेते हो। जब ये इंटरेस्ट आपको मिलता है, किस पे मिलता है? जितना आपने डिपॉजिट किया हुआ था उसी पे तो मिलता है, जितना आपने नहीं किया उतना नहीं मिलता। सपोज करो आपने पूरी साल 1 लाख रुपए लगा के रखे थे। ठीक है जी, 1 लाख रुपए लगा के रखे थे और कोई भी चेंज नहीं किया आपने, मतलब पूरी साल विद इन द ईयर ना पैसा निकाला ना पैसा डाला। तो आपके ऊपर अगर सपोज करो आपको 10% लिखा हुआ है डीड में कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो आपने सीधा सीधा कैलकुलेट कर लिया 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपये आपका क्या बन गया जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट सपोज करो ये 1 अप्रैल का दिन था, 1 अप्रैल का दिन था ना, आपने यहाँ पर 1 जुलाई को 50,000 रुपये और लगा दिए। क्या करे? 50,000 रुपये और लगा दिए, यानी कि मतलब क्या है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। आपको लगा होगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। साल के शुरुआत में कितने लगा रखे थे? 1 लाख रुपये। 1 जुलाई को कितने लगा दिए? 50,000 रुपये। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को आपके की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख रुपये। कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपये, सपोज करो अगर यही दो चीज़ फैक्टर भी हैं तो 1.5 लाख रुपये हो नहीं गई। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मांगोगे? 1 लाख की वैल्यू पे मांगोगे या 1.5 लाख की वैल्यू पे मांगोगे? तो अभी हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलता है? 1 लाख की वैल्यू पे। बट इस 50,000 का क्या होगा यार? ये भी तो पैसा लगा हुआ है, वो भी 9 महीने तक लगा हुआ था। इसके लिए इन्होंने बताया 1 अप्रैल को कितने पैसे लगे थे? 1 लाख रुपये। ठीक है जी, कितने दिन तक लगे थे 1 लाख रुपये? 3 महीने तक, अप्रैल मई जून, यानी कि 1 अप्रैल टू जून आपके कितने पैसे लगे थे? 1 लाख रुपये। तो 10% हो गया प्लस 3/12, क्योंकि 3 महीने के लिए तो लगा है पैसा, क्योंकि 10% तो पर एनम होता है ना पूरे साल का। तो 1 लाख डिवाइड 10% 3/12, और बाकी आपका 1 जुलाई से आपका कितना पैसा लगा है? तो 31 मार्च आपका लगा था जी 1.5 लाख रुपये। 1 लाख तो यहाँ लगा ही लगा था, प्लस साथ में 50,000 और आ गया था। तो 1 लाख प्लस 50,000 हो गया आपका 1.5 लाख।
मल्टीप्लाई बाय 10/100। ये पैसा कितने दिन के लिए लगाया था? 9 महीने के लिए। डन। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। चलो तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। हाँ जी, तो कितना आ गया? 1 लाख का 10% आपका 10,000, 3/12 ये आपका बैठेगा 2500, और ये आपका बैठेगा 1.5 लाख का 10% हो गया आपका 15,000, और 9/12 है ना, तो ये आपका बैठेगा 11,250, और ये आपका बैठ गया 13,750। क्या निकल गया जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन जी, कोई दिक्कत नहीं। केस 3, सपोज करो ये बंदा कंफ्यूज्ड है कि कितना पैसा बिजनेस में लगना चाहिए और कितना निकालना चाहिए। 1 अप्रैल को तो इसने पैसा लगा रखा था 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 जुलाई को इसने 50,000 रुपये और बिजनेस में लगा दिए। हाँ जी सॉरी, वो बीच में कॉल आ गई थी, फिर नहीं पता चला। हाँ, तो 1 जुलाई को इसने 50,000 बिजनेस में और लगा दिए एडिशनल कैपिटल के नाम से। डन। फिर इसको याद आया कि नहीं, मेरे बिजनेस में ना बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, मेरे को जरूरत नहीं है इतना पैसा लगाने की, मुझे और भी नीड है। तो इसने क्या करा, 1 अक्टूबर की, उसी साल सेम ईयर 1 अक्टूबर की डेट को 25,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और विड्रॉल कैसे करें? परमानेंट विड्रॉल, जिसका नाम मैंने लास्ट क्लास में दिया था, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, परमानेंटली निकाल लिए। तो अब देखो इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अप्रैल को लगे थे 1 लाख रुपये, फिर एक चेंज आया जुलाई को जिसमें से प्लस हो गए 50,000 रुपये, फिर 1 अक्टूबर को चेंज आ गया जिसमें से 25,000 रुपये माइनस हो गए, और एट द एंड 31 मार्च को इसकी कैपिटल कितनी बची? 1.5 लाख, 1,25,000 रुपये बचे। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? देख रहे हो, आगे बढ़ो। देखो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 30 जून 1 लाख रुपये लगे थे, पे 10% मिल जाएगा 3 महीने का। फिर 1 जुलाई से टू 30 सितंबर इसके कितने पैसे लगे थे? जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 3 महीने। कितने पैसे लगे हुए थे? 1.5 लाख रुपये, पे 10%, ये आपका कितना आ गया? 3/12। 3 महीने के लिए पैसा लगा था ना 1.5 लाख। फिर 1 अक्टूबर को चेंज आया, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, यानी कि 6 महीने तक कितना पैसा लगा है? 1,25,000 रुपये। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये डेट्स हैं, कितने दिन, कितने पैसे लगे थे? 6/12। 3 महीने के लिए 1 लाख रुपये लगे, 1.5 लाख रुपये 3 महीने के लिए लगे, फिर 6 महीने के लिए 1,25,000 रुपये लगे। ये तो आपका आ जाएगा 2,500, और 1.5 लाख का 10% होता है 15,000, ठीक है। 15 तो 3,750 तो आपका ये भी आ जाएगा। 1,25,000 का 10% हो गया आपका 12,500। 12,500 का डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 6250। तो टोटल बैठता है इसका 12,500 रुपये आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपका निकल के आ चुका है। डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल सा समझा रहा हूँ जी, समझ गए। 2.5 लाख का 2.5 लाख कह रहा हूँ, 1 लाख का 10% 3 महीने के लिए, 1.5 लाख का 10% 3 महीने के लिए, 1,25,000 का 10% 6 महीने के लिए। डन जी। तो हमने यहाँ क्या क्या सीखा? हमने पहले तो मतलब सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता कितने का है। फिर हमने देखा कि क्यों हमें चार्ज करना चाहिए, कभी कभी कैपिटल ज़्यादा लगी हो, या फिर किसी की रेशियो भले ही सेम हो बट रेशियो भले ही कम हो बट कैपिटल इक्वल लगी हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे, क्योंकि ये पैसा आपका बिजनेस में थोड़ी ना यूज़ हो रहा है पूरे साल तो पहले 1 लाख रुपये लगा था। अगर आपने कोई भी चेंज नहीं किया तो 1 लाख पे ही कैलकुलेट कर देंगे, मतलब किया था ना मैंने 1 लाख पे ही कैलकुलेट। आपने कोई चेंज कर दिया, कोई चेंज आया है तो ठीक है, हम उस चेंज को कंसिडर कर देते हैं,
तो अगर आपने एडिशनल लगाया है तो आपको उस बेस पे ऐसे कैलकुलेशन करनी चाहिए। अगर आपने कुछ विड्रॉल भी करा है तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी चाहिए। सिंपल जी। अगर सिर्फ विड्रॉल ही करा है तो अच्छी बात है। लो केस 4 भी देख लो कि इसने 1 लाख रुपए लगा रखे थे, 1 लाख रुपए लगा रखे थे जी। फिर इसने सोचा 1 अक्टूबर को कि मैं 25,000 रुपये निकालना चाहता हूँ। 25,000 या 30, हाँ चलो 25 नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया। 25,000 रुपये मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, वो भी परमानेंट विड्रॉल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख का 10%, 6 महीने के लिए लगा था। फिर उसके बाद 75,000 रुपये आपके लगे थे 10%, क्योंकि 25,000 रुपये आपने निकाल लिए ना 6 महीने के लिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना, बहुत लेंथी हो जाएगा। डन, ये टॉपिक यहाँ पे इतना समाप्त। चलो एक छोटी सी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। छोटी नहीं है वैसे तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा उलझाता है यही है, एग्जामिनर आ गया वो पॉइंट जो आपको परेशान करता है, बट परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। चलो शुरू करते हैं। कहने का मतलब ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस चीज़ पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, हाँ अगर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई हो तो हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। प्लस आपने कोई परमानेंट विड्रॉल किया हो तो उस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे, यानी कि परमानेंट विड्रॉल। डन। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सीखा था वो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कैपिटल अकाउंट किया था ना, कैपिटल अकाउंट किया था। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखा था पहले? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी को ही तो क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। डन जी। तो आपको चीज़ें मिलती रह रही थी, आपकी कैपिटल बढ़ती जाती थी ना। साल के आखिरी में आपको कैपिटल बहुत सारा पैसा मिलता था कई कई अलग अलग नामों से, तो आपकी कैपिटल क्या होती थी? बढ़ जाती थी। कैसे कैसे बढ़ती थी? अगर आपको सैलरी मिल जाए, आपको कमीशन मिल जाए, आपको नेट प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाए, या फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए, पक्का इन चीज़ से आपकी कैपिटल बढ़ जाती थी। और कुछ घटाने वाले फैक्टर भी थे ना, अगर आपका गलती से लॉस हो जाए, अगर आप या फिर परमानेंट विड्रॉल कर लो, या फिर आप क्या नाम है ड्राइंग कर लो छोटी मोटी, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे करते हो फर्म को। ठीक है, यहाँ पे आज भी मैं फिर से लिखना भूल गया, एडिशनल कैपिटल से भी आपकी कैपिटल बढ़ जाती है। एडिशनल कैपिटल अगर आप बिजनेस में लगा देते हो तो भी आपकी कैपिटल बढ़ जाती है। ठीक है, वो ये सब क्रेडिट के आइटम थे, ये सब डेबिट के आइटम थे। याद है ना कैपिटल अकाउंट? अगर मैं इसको यूँ कर दूँ तो यही सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट के इस हाथ में लिखते थे और ये वाली चीज़ें इस हाथ में लिखते थे, है ना। तो आपको क्या मिल जाता था? बैलेंस सीडी। ये सब आप प्लस करते थे, इतना आइटम माइनस कर देते थे, आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता था। पक्की बात है, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता था। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाती थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना होता है ओपनिंग कैपिटल से, और अगर कुछ फैक्टर एडिशनल कैपिटल या फिर परमानेंट विड्रॉल है तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है। व्हाट अबाउट अगर आपको ओपनिंग कैपिटल ही ना दी गई हो? क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, और आपको गिवन क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। और आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल तो कितनी कितनी समरी से निकल के आई हुई है, मतलब कितने सारे आइटम उसमें ऐड हो चुके हैं और कितने सारे आइटम उसमें लेस हो चुके हैं। आप खुद ही बताओ। अब आपको ओपनिंग कैपिटल दी ही नहीं रखी, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है ये रहा। देखो, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको कैपिटल दे रखी है साल के आखिरी में, मतलब कि आपको कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग वाली, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा, मतलब कि आप टुक 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 करके, मतलब पता नहीं है आप कहाँ से आए थे, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आपको यहाँ आना है और सेम रास्ते पे आना है। तो जब यहाँ से जा रहे थे तो सीधे 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 कदम लिए थे ना, अब वहीं आना है तो या तो उल्टे उल्टे कदम वापस आ जाओ। सिंपल सी बात है। उल्टे कदम तो नहीं चलोगे, भूत थोड़ी ना हो, चुड़ैल थोड़ी ना हो, लड़कियां थोड़ी ना हो तुम, मतलब हाँ सॉरी, मतलब चुड़ैल थोड़ी ना हो तुम लोग।
तुम तो इंसान हो ना, तुम तो सीधे सीधे जिस कदम गए थे, जिस रास्ते गए थे, उसी रास्ते से वापस आ जाओगे। तो कहने का मतलब ये था, जो जो आपने आइटम ऐड किए थे उनको लेस कर दो, और जो जो आइटम आपने लेस किए थे उनको ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली सिचुएशन उल्टी नहीं पहुंच जाएगी। यही फॉर्मूला है। कहने का मतलब है, देखो आपकी कैपिटल शुरू में कितनी थी उसका पता लगाने का एक सिंपल तरीका है, क्लोजिंग कैपिटल को उठाओ, उसमें से वो वाले सारे आइटम लेस कर दो जिन जिन से आपकी कैपिटल बढ़ती जा रही थी। एडिशनल कैपिटल से बढ़ती है, घटा दो। सैलरी से बढ़ी थी, घटा दो। प्रॉफिट से बढ़ी थी, घटा दो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो इसमें पार्ट नहीं आता क्योंकि आप कैलकुलेट ही कर रहे हो, बट अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप इसको ही माइनस कर दो, और जिन जिन से आपकी घटी थी उन आइटम्स को ऐड कर दो। तो ऑटोमेटिकली आप ओपनिंग पे पहुंच जाओगे। ओपनिंग पे पहुंच जाओगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था ना कि कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल थी, फिर हमने सैलरी ऐड करी, कमीशन ऐड करा, नेट प्रॉफिट ऐड करा, और कुछ चीज़ें जो माइनस होनी थी वो माइनस कर दिया। साल के आखिरी में हमारा बैलेंस पता चल गया। मतलब आपको घर वालों ने पता नहीं कितने पैसे दिए थे, और आप पिकनिक पे गए हुए थे, ठीक है, और वहाँ से लौटे तो आपकी जेब में पड़े 50 रुपये। आपके घर वाले ने पूछा, भाई तू सुबह कितने रुपए जेब से निकाल के लेके गया था, कितने रुपए पर्स से निकाले थे? तो आप तो बहुत ही कन्फ्यूज। ओके, मैंने तो सीधे हाथ डाला, जितने नोट आए उतने नोट जेब में डाले और मैं तो चला गया। और घर पे आऊँ तो 50 रुपये लेके आया हूँ, तो अब तो खर्चा बहुत हो गया। तो आप क्या सोचते हो? आप वो सोचते हो ना, जिसको आपने पैसे दिए थे वो अपने मन में इसी 50 में ऐड करते जाते हो। जैसे 1000 रुपये आपने बस वाले को दिए, 1000 रुपये आपने स्विमिंग पूल वाले को दिए, और 500 रुपये का खाना खा लिया, ठीक। 1000, 2000, 2500, तो आपके पास कितने होने चाहिए? 2550 होने चाहिए। बट आपको फिर याद आता है कि आपके फ्रेंड ने भी आपको पैसे दिए थे, कुछ पैसे दिए होंगे, तो ये आपका खर्चा तो था नहीं, ये आपको उल्टा मिला था। 300 रुपये आपके फ्रेंड ने आपको दिए, तो आप वो माइनस कर देते हो। तो आपको पता नहीं चल जाता कि भाई मैं घर से 2250 रुपये लेके गया था। सिंपल, ये आपका ओपनिंग अमाउंट निकल जाता है, सिंपल। और ये आपका क्लोजिंग अमाउंट था। मतलब जो जो आपका खर्चा हुआ, जिन जिन से आपका पैसा कम हुआ, आप उन चीज़ों को ऐड कर देते थे, और जिन जिन से आपका पैसा बढ़ रहा था उनको माइनस कर देते, अल्टीमेटली इस पोजीशन पे आने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने आप से ध्यान से समझ लेना। लॉजिकली आप लोग खुद ही हो, एग्जाम्पल का वेट मत करो कि बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दे दूंगा, क्योंकि तो बनता नहीं है। बहुत लॉजिक सी चीज़ें। आप यहाँ पे हो, ओपनिंग कैपिटल पे हो, सॉरी आप क्लोजिंग कैपिटल पे हो, आपको यहाँ जाना है, तो उल्टे कदम चलने हैं। तो जिन जिन चीज़ों से आपकी कैपिटल बढ़ती है उनको घटा दो, और जिन जिन से घट रही थी उनको ऐड ऑन कर दो। आप अल्टीमेटली वहीं पर पहुँच जाओगे। डन जी। फिर जैसे ही आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाए, फिर तो आपके लिए क्वेश्चन आसान बन ही गया। फिर तो आपका ओपनिंग कैपिटल आपके पास है ही। हाँ, एडिशनल को कंसिडर कर लेना, परमानेंट विड्रॉल को कंसिडर कर लेना, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। डन जी। समझ आ रहा हो, समझ पा रहे हो ना? चलो, हाँ जी, अब शुरू करते हैं प्रोविज़न रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड। अरे हमने कैलकुलेशन सीख ली। हमने सबसे पहले क्या सीखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों चार्ज किया जाता है, क्या नीड पड़ी थी इसको चार्ज करने की, इसकी नीड क्या है। सबसे पहले हमने क्या जाना? सबसे पहले हमने जाना इसकी नीड्स। फिर इसके हमने क्या जाना? कैलकुलेशन। डन। हमने क्या जाना? कैलकुलेशन। पक्की बात है जी। अब हम बात करेंगे प्रोविज़न रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे भैया, डीड क्या बोलती है? वो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर, सबसे इम्पोर्टेंट बोलता है ना कि उसके अंदर जैसे जैसे लिखा होगा हम वैसे वैसे चलेंगे, उसके अंदर जैसे जैसे बताया होगा हम वही वही चार्ज करेंगे, उतना उतना अमाउंट देंगे। अगर कोई ज़्यादा मारेगा तो छाती पे ला दो, तो थप्पड़ हम उसे सौगात में देंगे, है ना। मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ चीज़ के बारे में लिखा है, मतलब सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है, तो ही हम उसको देखेंगे। और कितना परसेंटेज लिखी हुई है, लिखा हुआ 10%, पार्टनर करो नहीं मैं तो 12 लूँगा, तो हम उसे क्या देंगे? यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ जहाँ से आ सके वहाँ वहाँ से उठा के गाली फेंकेंगे उसके मुंह पे। मतलब जलील कर देंगे। 12% मांगा कैसे भाई तुमने? हम उसे देंगे कितना? 10%, अगर लिखा है तो। अच्छा, 10% रट मत लेना। मेरे मोस्टली एग्जाम्पल में 10% मैंने लिया है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, ठीक है। तुम मत रट लेना, एग्ज़ाम में जाके 10% ही ठीक ठोक के आ गए। नहीं, मैंने देखे हैं बहुत से कलाकार, बहुत से, बस पूछो ही मत उनके बारे में, तो वो तो एकदम अजीब प्राणी हैं। तो तुम वो प्राणी नहीं हो, तुम बहुत समझदार और बहुत काबिल बच्चे हो, ठीक है। बच्चे तो अपने माँ बाप के हो, मेरे तो दोस्त हो।
ठीक है, प्रोविज़न रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ ऑन अ सीरियस मोड, कम ऑन। वैसे बहुत मजाक हो गया, वैसे मैंने कर नहीं रहा, वरना मैं तो बहुत मजाक करना चाहता हूँ, बट क्या करूँ, यूट्यूब पे वीडियो जा रही है ना, तो कंट्रोल करना पड़ता है। चलो ठीक है। व्हेन पार्टनरशिप डीड, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, वाह, मतलब ये चल क्या रहा है, दो पार्टनर बिजनेस करने चल रहे हैं, टक 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 टक, और पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है, मतलब पार्टनर, पहली बात तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, और जब पार्टनरशिप डीड है उसके बारे में लिखा ही नहीं है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? खुद सोच के बताओ, देख तो चुके हो तुम, काम छोड़, देख तो चुके हो तुम, चलो बताओ, मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे हुआ ना दुख। पार्टनरशिप डेट क्यों नहीं रखी पहले? और चलो पार्टनरशिप डेट रखी तो रखी, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्यों नहीं सोचा हमने? शिट, भारी नुकसान हो गया यार। ठीक है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनरशिप डीड डजन एग्जिस्ट, कि आपकी कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, और या फिर पार्टनरशिप डीड है, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा ही नहीं है, आपने बोला ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कोई बात ही नहीं करी, तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पप्पू कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। डन। तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा? जी नहीं, कतई अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पक्का। ये तो हो गया जी। दुख हो रहा है ना सुन के, कोई बात नहीं, आपने सोचा नहीं पहले, अब क्या कर सकते हैं। चलो अगला पॉइंट, इस पे मैं 2 मिनट बाद आता हूँ, 2 मिनट बाद। पहले मैं इस टॉपिक को समझाता हूँ, ये और अच्छे से समझ आएगा। चलो दोबारा इस पे आते हैं। पार्टनरशिप डीड नहीं है, या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं अलाउड होगा? नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड है तो सही, हमने डीड बनाई और डीड में लिखा भी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बट हम कुछ चीज़ें मिस कर गए। क्या मिस कर गए? एप्रोप्रिएशन के बारे में मिस कर गए। केसेस हो सकते हैं ना, सपोज करो, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, मिस्टर ए है, नहीं नहीं, मिस्टर ए बी सी एक्स वाई जेड, ये मैथ्स में अच्छा लगता है, यहाँ तो हम कुछ और ही खेलते हैं। यहाँ पे आज हम लेके आते हैं केजरीवाल, यहाँ पे नरेंद्र मोदी, यहाँ पे सोनिया आंटी, इनको अंकल तो बोल ही नहीं सकते ना, ये तो मित्रों हैं हमारे, ठीक है। तो केजरीवाल साहब ने लगाई 1 लाख की कैपिटल, मोदी साहब ने भी 2 लाख की कैपिटल लगाई, सोनिया आंटी ने 1.5 लाख की कैपिटल लगाई। हमने बोला था 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 1 लाख का 10% बढ़ गया भैया 10,000, 2 लाख का 20%, 10% बैठ गया 20,000, और 1.5 लाख का 10% बढ़ गया 15,000, तो ये टोटल बैठा आपका 45,000। मतलब इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों के तीनों पार्टनर में जाना चाहिए था, 45,000 पक्का। चलो पार्टनरशिप डीड कह रही है मेरी जान, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट उसके एप्रोप्रिएशन के लिए वो साइलेंट है, बट इतना लिख के छोड़ दिया, हाँ जी हम दे देंगे तुम्हें, जाओ जाओ जाओ, दे दिया, जाओ दिया, ठीक है। बस ये नहीं पता कि सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो क्या करोगे। चलो पहली सिचुएशन क्या आई, सबसे सिंपल मेथड, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट हुआ है आपका इस साल का 2 लाख रुपए का, और आपने अभी पीछे कैलकुलेट करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर में बटना कितना है? 45,000। अरे भाई दे दें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे दे दो ना, क्या ही दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत है? अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए हो, 45,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, दे दीजिए फिर। दे दिया हमने। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रॉफिट, अगर आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉपर प्रॉफिट है और ज़्यादा ही प्रॉफिट है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से निकाल के दे दीजिए। और वही दिन हुए ख़राब, बस लॉकडाउन, शिट, काम धंधा चल ही नहीं पा रहा, बिजनेस लॉस खा रहा है।
मतलब प्रॉफिट छोड़ो, लॉस हुआ है, लॉस क्या हुआ है, लॉस 70,000 का लॉस हो गया। ऊपर से पार्टनर खड़े हैं 45,000 कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट का हिस्सा दे, सॉरी वो कॉल आ गई थी। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, 45,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगने खड़े हैं। इनके मुंह पे क्या बजाऊं, तुम बताओ, बेलन से मारूं, चप्पल से मारूं, इनको कोई दिख नहीं रहा है कि 70,000 बिजनेस में घाटा चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है, छाती पे चढ़ के नाच रहे हैं, 45,000 मांग रहे हैं। क्या हम इनको देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। एक तो ऊपर से प्रॉफिट नहीं हुआ, ऊपर से हम लॉस खा रहे हैं, ऊपर से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगने के लिए देख रहे हो कितने बदतमीजी कर रहे हैं, चांटे वांटे बरसा देंगे इनके अंदर। समझ पा रहे हो ना कि लॉस हुआ है, ऊपर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगने आए हैं 45,000 का, 70,000 घाटे में चल रहे हैं, 45,000 मांगने आए हैं। इनको 45,000 नहीं 45,000 गालियाँ देंगे अभी हम, ठीक। तो इनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं देंगे, इनकी औकात नहीं है इस वक्त बाबा ठुल्लू मांगने के लिए, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। देखो अगर प्रॉफिट पूरा हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैम प्लीज़ दीजिए, और अगर लॉस हो रहा है तो सर कतई ना दीजिए, बिल्कुल ना दीजिए। अगर दे दिया ना तो बहुत बहुत मार पड़ेगी, तो यहाँ नहीं दिया जाएगा पक्का। देखो दिया कहाँ कहाँ जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड है, प्रॉफिट भी बराबर है, दे दीजिए। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, बिल्कुल मत दीजिए। पार्टनरशिप डीड तो है बट आप लॉस खा रहे हैं तो भी मत दीजिए। एक बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन बना है, नया बनाया है। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 45,000। आपने प्रॉफिट कमाया तो सही, बट आपने प्रॉफिट पता है कितना कमाया? ओनली 30,000। ओए होए ओए होए ओए होए, बहुत नुकसान हुआ। मतलब नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, बट कमाया आपने पैसा, 30,000 रुपये आपने कमाए। अब बताओ प्रॉफिट तो है, देखो डीड भी है, डीड में लिखा भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और लॉस भी नहीं हुआ है, बट ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। अब क्या करें? 30,000 रुपये तो है। तो हमने कोई बहुत बढ़िया आदमी बुलाया, हमने उससे पूछा भैया इनका निवारण करो, कैसे बांटें इनको। देखो केजरीवाल जी ने 1,00,000 रुपये लगाए थे, इनका 10,000 बनता है। मोदी जी ने 2,00,000 रुपये लगाए थे, इनका 2,00,000 बनता है। सोनिया आंटी ने 15 रुपये लगाए थे, 15,000 रुपये लगाए, 1,50,000 रुपये लगाए थे, इनका 15,000 बनता है। इनको कैसे बांटें, इनको कैसे बांटें, समझ नहीं आ रहा है। तो इन्होंने पता क्या बोला, इनकी कैपिटल रेशियो निकाल लो। क्या करो? कैपिटल रेशियो। अभी तक तो मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलता था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट जिसमें बढ़ता है वो चीज़ होती है। इनकी क्या निकालेंगे? कैपिटल रेशियो। देखो 1,00,000, 2,00,000 और 1,50,000 सारे जीरो हटा देता हूँ, तो इनकी रेशियो केजरीवाल जी की निकली 10, मोदी जी की निकली 20 और सोनिया जी की निकली 15। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इनकी रेशियो क्या बन गई? 10/20/15। अब देखो इसको और छोटे में लिख सकता था, तो 1:2 + 1.5 ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा, तो 10-20-15 कर दिया मैंने। ठीक है जी, क्या कर दिया? 10-20-15, और 10-20-15 रेशियो में इनको बांट दो। 30,000 रेशियो क्या है? 10-20 कितनी हो गई? 30 और 15 45। इसको जो भी कर लो, जो भी आंसर आता है वो केजरीवाल जी को मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट बांटने के लिए पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि 30,000 का 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो, थोड़ा सा कैलकुलेट करो, मैं तो देखूँ आप लोग कितना काम करते हो। जल्दी से देखते हैं कौन आंसर करता है फटाफट। वैसे तो वीडियो देखोगे बहुत बाद में, मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ। तो इनका अमाउंट बैठा है 10-20-15 था ना, तो इनका अमाउंट बैठा है 66667, और इनका अमाउंट बैठेगा 1333, और इनका बैठेगा 666 नहीं बैठेगा,
इनका बैठेगा 10,000। ठीक है जी, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, इसे प्रोपोर्शनेट कर दिया। अब किसी को दुख नहीं है, 45,000 रुपये बटने थे मगर हम पे हो ही नहीं पाया, 30,000 रुपये आया। अब 30,000 रुपये तो हम बांट नहीं सकते, देखो 15,000 का वैसे ही डाउनफॉल चल रहा है। अब किसको कम दे किसको ज़्यादा दे, तो हमने इनकी रेशियो निकाल दी कि भैया देखो अगर 30,000 ही बटना होता तो तुम किस रेशियो में बांटें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हो सकती है इनकी ज़्यादा हो या इनकी ज़्यादा हो या इनकी ज़्यादा हो, तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो हमने इनका कैपिटल रेशियो निकाल ली। कैपिटल रेशियो क्या निकली, 10, 20 और 15। इस रेशियो में 30,000 को बांट दिया और ये 30,000 रुपये क्या बढ़ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका प्रॉफिट कम हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा निकल जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ तो करेंगे, बट कितना अलाउ करेंगे, इन दी रेशियो, कैपिटल रेशियो में इनको अलाउड कर देंगे। जितना प्रॉफिट आपका हुआ उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। और किस रेशियो में डिवाइड करेंगे उसको, कैपिटल रेशियो। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला जानने के देखो अब लॉजिक के पीछे बहुत ज़्यादा भागो, फॉर्मूला देखो, प्रोपोर्शनेट करो तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैथ्स की क्लास चल भी नहीं रही है और एक एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि फॉर्मूला लगाने से बेटर है आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करो। ठीक है, बहुत जल्दी उसको क्वेश्चन को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। 80 नंबर का पेपर आता है, बहुत लेंथी पेपर हो जाता है वो। तो हमें कहीं ना कहीं टाइम सेव करना है। और टाइम कैसे सेव होगा, छोटी छोटी ट्रिक लगा के। कैपिटल रेशियो में मार दो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। बाकी वो फॉर्मूला लगाओगे तो भी सेम आएगा। उस फॉर्मूले की इतनी मुझे नीड लगती नहीं ना, मैं कभी करवाता हूँ। अगर किसी को ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फॉर्मूले की एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको दे दूँगा। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट फॉर्मूला लगाने से बेटर है। कैपिटल रेशियो निकालो, फटाफट बांट दो। जी जी, डन, पक्का। चलो दोबारा देखते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जी नहीं मिलेगा। अच्छा, पार्टनरशिप डीड है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बात ही नहीं कर रहे हो तो काहे को दें। अच्छा चलो, तुमने बात करी पार्टनरशिप डीड लेकर आए बट आप भूल गए एग्जैक्ट की सिचुएशन बताना, भूल गए। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो आप पहले सिचुएशन देखो। अगर पहली सिचुएशन आपके पास प्रॉफिट बराबर हुआ है, दे दो दे दो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास लॉस हुआ है, कुछ मत दो कुछ मत दो कुछ मत दो। अगर आपके पास प्रॉफिट तो हुआ है बट इतना ज़्यादा नहीं हो पाया कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओ, तो आप क्या करो, उसी अमाउंट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके एज आ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे किसी के बीच में भी झगड़े ना हो। देखो ये क्लेम कितना करते थे, 10,000, ये कितना करते थे, 20,000, ये कितना करते थे, 15,000। देखो मैंने इनकी अब इनको कितना मिलेगा, इतना इतना और इतना। किसी को भी कोई दुख नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनकी रेट जितनी इन्होंने कैपिटल लगाई उस हिसाब से इनको मिल चुका है, इससे ज़्यादा हमें देंगे भी नहीं। ये देखो ये हैं चौधरी साहब, ये कतई ग्रेट आदमी, 2 पार्टनर थे, ये 2 पार्टनर भाई साहब। ये है राजू, ये है श्याम, ये है बाबू भैया। तीनों को ने लिखवा लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बाबू भैया को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मेरा गैराज का पैसा वापस आएगा, दुनिया भर की चीज़ें थी इनके पास, याद है ना। बट क्या हुआ, राजू बड़ा चालाक, राजू ने एक पेपर पे लिखवाया कि राजू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो मिलेगा एज चार्ज। पैसा ही पैसा होगा। अब श्याम और बाबू भैया थे नहीं घर पे, वो गए थे बाहर। राजू ने इतनी देर में डीड वीड में लिखवा के उनसे बोला एच चार्ज, उन्हें मतलब ही नहीं पता था एच चार्ज का क्या होता है। कंपनी को हो गया घाटा। अच्छा हाँ, जब लॉस चल रहा हो तो क्या बाबू भैया और श्याम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट राजू को भी नहीं मिलना चाहिए था, बट राजू ने क्या करा, एच चार्ज, तेज चल गई लौंडा। देखो व्हेन पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, तो भैया चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस बंदे को देना पड़ेगा। चाहे कहीं से भी लेकर आओ पैसा, उसको तो पैसा मिलेगा, पर्टिकुलर उस पार्टनर को दिया जाएगा। हाँ सभी को मिल रहा है, एच चार्ज लिखा हुआ तो सबको दे दो। अगर सिर्फ इसी को एक को मिल रहा है, 2 को मिल रहा है, तो सिर्फ 1 या 2 को ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। मतलब एच चार्ज लिखा है तो ये सारे केस गए भाड़ में। प्रॉफिट हो तो भी दो, ना हो तो भी दो, कम हो तो भी पूरा दो, पूरा, कोई प्रपोर्शन नहीं करेंगे, पूरा जितना इसका बनता है उतना ही बनेगा। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ देखो लॉस चल रहा था, कंपनी को लॉस चल रहा था 50,000 का, और तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5-5 हज़ार बनता था।
हालांकि लॉस बांटने वाले थे, इतने में राजू ओ भाई मैं नहीं, ना 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 ना, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो राजू को हमने 5,000 रुपये क्या कर दिया, एज चार्ज लिखा था तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब कंपनी का लॉस कितना हो गया, कंपनी का लॉस 5,000 से बढ़ गया ना, क्योंकि एक्स्ट्रा एक खर्चा हो गया, 55,000 का लॉस हो गया। लॉस बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लॉस बढ़ाते जाओ, बट उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा आपको। तो 55,000 का लॉस है, हाँ ये तीनों बांट लेंगे अब, जो भी इनके रेशियो, ये 55,000 वो आपस में बांट लेंगे। बट राजू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, ये राजू बहुत तेज चल गया रे जमाला। हाँ राजू, चलो दोबारा से देखते हैं क्या सीन था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड है और एच4 लिखा है तो भाई साहब 110% देंगे, चाहे साला कहीं से भी लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप डीड है बट हम उसके बारे में बात करना भूल गए, एक सिचुएशन आ जाएंगी, फिर 3 सिचुएशन में हम ये फॉलो करेंगे रूल। पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट तो है तो दे ही दो, तो कोई देखो सबसे अच्छा ये केस है, प्रॉफिट आ रहा है, पार्टनरशिप डीड है, दे दो। उसके बाद ये केस अच्छा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है तो देंगे ही नहीं। फिर इधर देखो, पार्टनरशिप डीड है बट एज चार्ज वाली कोई लाइन नहीं लिखी तो मत दो। पार्टनरशिप डीड है और क्या नाम है, प्रॉफिट कम हुआ है, कोई बात नहीं, उनकी कैलकुलेशन में बांट दो, क्योंकि एज चार्ज वाली लाइन नहीं लिखी और एज चार्ज है तो ओ भाई साहब देना 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 है डन। चलो अब यहाँ पे आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाके कंप्लीट हो जाता है, कोई टेंशन वाली अब कोई बात नहीं रह गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा टॉपिक, जितने पॉइंट्स हो सकते हैं सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं, रहते हैं अब सिर्फ क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, मेरा एक छोटा सा प्लान है, मैं आज उसको रिवील करना चाहता हूँ। ऐसा है देखो, हम सब लोग ना मोस्टली मैंने देखा है कि हम सब सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और एग्ज़ाम में या टी एस ग्रेवाल की जो बुक है उसके अंदर काफ़ी सारे कुछ अटपटे क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ नहीं समझ आते, कभी कभी हम सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं, 10 दिन बाद क्वेश्चन करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं, फिर से हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर से हम 30-40 मिनट लगाते हैं, और जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम डाउट में आते हैं, फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ सोची है, ये सोचा है कि टी एस ग्रेवाल में जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे इस टी एस ग्रेवाल के अंदर पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट 91 क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँगा उसको सॉल्व करके, ठीक है, 5-5 मिनट की, 5 मिनट लगते हैं क्वेश्चन को करने में, 5 से 10 मिनट, बहुत बड़ा है तो 10 मिनट, क्योंकि थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है। तो 5 से 10 मिनट की मैं वो वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जैसे सेकंड चैप्टर है ये, एक प्लेलिस्ट ओपन कर दूंगा पार्टनरशिप का, टी एस ग्रेवाल का सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें 91 क्वेश्चंस हैं, उसको मैं सॉल्व करके ऑलमोस्ट हर 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा। अब ज़रूरी नहीं आपको 91 क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सपोज करो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं इस टॉपिक से, अब इन 10 क्वेश्चन के टॉपिक से, इन 10 क्वेश्चन के टॉपिक से आपको सपोज करो 3 क्वेश्चन में डाउट आ गया, अब आप डाउट कैसे पूछोगे, चलो लेंथी डाउट था, कितना कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे, कुछ भी करोगे तो कभी कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं, तो ये डाउट ना हो सकता है एग्ज़ाम में आपको दिक्कत करे, तो मैं नहीं चाहता आपको कोई भी डाउट रहे। कभी भी आप चैनल पे आना, प्लेलिस्ट को ओपन करना, ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। हाँ आपका जो भी डाउट आया आप उस क्वेश्चन को पे जाओ, मतलब जैसे आपको 3rd क्वेश्चन पे डाउट आया तो 3rd क्वेश्चन की वीडियो चला लो, आपको 8th क्वेश्चन पे डाउट हुआ है तो 8th क्वेश्चन की वीडियो चला लो, और उसको सॉल्व होता हुआ देख लो कि मैंने कैसे सॉल्व करा। इतनी खुशी मुझे आज, ठीक है। और इसका आंसर ये आ रहा है, कभी कभी आंसर भी गलत दे रखा होता है तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, और या कभी कभी हम छोटी सी मिस्टेक कर रहे होते हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट बोल रहे होते हैं, चक्कर में आंसर गलत हो जाता है, तो वो दिक्कत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। आप 5 मिनट में आके देख लो और अपना आंसर कैलकुलेट कर लो, और अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि आपने क्या सही एंट्री की है, नहीं एंट्री की है, जो भी है, या आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब कुछ डिस्कस हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो 91 क्वेश्चन तो चलो पार्टनरशिप में, तो क्या सिर्फ इसी के चैप्टर के दूंगा, नहीं भाई ऐसे थोड़े ना, थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो अधूरा काम नहीं, पूरी की पूरी टी एस ग्रेवाल। आई नो बहुत टफ है, बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रॉमिस करना बहुत आसान होता है, कंप्लीट करना उससे ज़्यादा मुश्किल, बट चैलेंजेस बहुत पसंद है, ठीक है। ये मेरे लिए चैलेंज है, बट एक देखो एक चीज़ है,
देखो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ ना तो आप सिर्फ एक ही चीज़ करो, रिजल्ट पे अभी फोकस मत करो, अभी सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद जब आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो जाओ तब इसकी चिंता करनी शुरू कर देना कि रिज़ल्ट लेकर आना है, और मेरे लिए लेकर नहीं आना, किसी और के लिए, खुद के लिए लेके आना है, ठीक है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा ना तो मुझसे ज़्यादा खुशी आपको रही होगी कि हाँ आपका रिज़ल्ट आ गया, और मुझे इसलिए खुशी मिलेगी कि ठीक है यार, मैं बहुत लोगों तक नहीं पहुंच सकता था, मैं बहुत ट्राई किया, मतलब मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मैंने पहले बहुत सोचा कि हाँ मैं कभी वीडियो बनाऊँगा, और हर बार क्विट कर देता कि छोड़ो रहने दो, मेरे पे इक्विपमेंट नहीं है वगैरह, ये नहीं, एक्सक्यूज़ देता था मैं खुद को। बट फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है, और डाल ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब मैं धीरे धीरे, देखो अभी तो क्वालिटी बहुत ख़राब रहती है, मानता हूँ कि बहुत बिलो एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी, बट मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करूँगा, धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। जैसे जैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, यही चैलेंज आपको देता हूँ कि आप भी धीरे धीरे ऐसी अकाउंटेंसी में बहुत इम्प्रूव हो जाना। और देखो मैं ना बहुत इम्प्रेसिव वीडियो बना दूँ, बहुत छोटा सा कंसेप्ट रख दूँ, आप लोगों को बहुत छोटी छोटी वीडियो दे दूँ, तो ऐसे ना मज़ा नहीं आएगा, आप लोगों का खुद का कंसेप्ट ख़राब हो जाएगा। ख़राब ऐसे होगा, आधी देखो अधूरी नॉलेज बहुत ख़राब होती है, ज्ञान ना हो तो चलता है, आधा हो तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि आप हो जाते हो बूस्ट कि हाँ भाई मुझे, हाँ तो कॉल आ गया, तो वो चीज़ आपको नहीं आती होती है कभी कभी, तो इसलिए घबराना मत, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ आ जाए। चलो टेक केयर, बेस्ट ऑफ luck, टाटा एंड